18 साला दोशीज़ा अपने खूबसूरत दौर में दाखिल हो चुकी थी। ऑक्सीटोसिन के साथ साथ डोपामिन भी बढ़ रहा था। दिन का चैन, रातों की नींद गायब होने के साथ साथ दिल की धड़कन भी तेज थी। या यूं कहूँ, अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है। क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्यूटी विद नॉलेज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। और जी, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक के साथ एक बहुत ही रोमांटिक स्टोरी लेकर आई हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी मैं अपने चैनल पे शेयर करूँ, तो आप अपनी स्टोरी मुझे लिखकर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। डेट वेट के बारे में इतना नॉलेज तो नहीं था, लेकिन जैसे कि मूवी में देखा था कि लड़का लड़की को डेट के लिए जब बुलाता है तो लड़की अपने ही ख्यालों में मगन तैयार होती है और एक सॉन्ग चलता है। दोनों लड़का लड़की इसी दौरान तैयार हो जाते हैं और एक किसी रेस्टोरेंट में मुलाकात करते हैं। और अच्छी सी डेट गुजारने के बाद लड़का लड़की को उसके घर ड्रॉप करता है और हैप्पी मूड के साथ गुड बाय कहता है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तो जी, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था, इसके बरक्स मामलात थे। रात को टेंशन की वजह से नींद नहीं आ सकी थी और बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल मौजूद थे जब सुबह उठी। और दुनिया की कोई भी ऐसी फाउंडेशन मौजूद नहीं थी और कोई भी ऐसा टोटका और रेमेडी नहीं थी जो इन डार्क सर्कल को कवर कर सकती। तो जी, अब डार्क सर्कल की परेशानी के साथ शाम की भी तैयारी करनी थी और इसी परेशानी में अपनी कबर्ड से ड्रेस निकाला और उसके साथ की मैचिंग सैंडल निकाली, जो कि 3 इंच की हील मौजूद थी उसके ऊपर। पहले तो सैंडल को पहन के कमरे में वॉक की कि क्या इसके पहन के चला जाएगा, क्योंकि एक दफ़ा ये ईद पे पहनी थी और एक आज पहनी जा रही थी। ये वो ड्रेस और वो सैंडल हैं जो सिर्फ स्पेशल ओकेजन के लिए रखे गए थे और स्पेशल ओकेजन पे ही पहनते थे। आज अरहम से डेट के लिए जाना था और अरहम जो थे वो मेरे हस्बैंड हैं। और शादी से पहले हम दोनों की फैमिली ने ये डिसाइड किया था कि लड़का लड़की एक दफ़ा एक दूसरे को मिल लें, ताकि ये डिसाइड कर लें कि क्या इन लोगों को अपनी सारी ज़िंदगी इकट्ठे गुजारनी है या नहीं। तो शादी की डेट से पहले ये मीटिंग ये डिसाइड हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और अपने ख़यालात और अपने मेंटालिटी को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे कि क्या आगे हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं या नहीं। तो जी, आज तैयारी के बाद जैसे ही मैं घर से बाहर निकली, रेस्टोरेंट जो था घर के करीब ही था, इसलिए पैदल जाने को ही ये तरजीह दी कि पैदल चल के वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जी, जैसे ही मैं घर से निकली तो फुटपाथ के ऊपर ब्रिक्स लगी होती हैं और ब्रिक्स अनबैलेंस होती हैं। रेस्टोरेंट के बिल्कुल ही बाहर पाँव मेरा हो गया बेंड और जो 3 इंच की हील थी वो 2 इंच की हो चुकी थी। इस पैनिक के आलम में अपने आप को समझा रही थी कि अभी पैनिक नहीं करना, कुछ भी नहीं हुआ। सीधा पाँव किया और आराम से चलते-चलते रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खुला, सामने टेबल पे अरहम मौजूद थे। अरहम मुझे देख के खड़े हो गए और चेयर पीछे की ताकि मैं बैठ सकूं। और चेयर पे बैठने के साथ अरहम ने पानी का गिलास मेरे आगे किया और शायद वो पहचान चुके थे कि मैं परेशान हूँ। और अभी इसी दौरान हमारी बात चल ही रही थी कि वेटर आया और वेटर ने मेन्यू कार्ड आगे किया कि आप लोग कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं। तो मैंने झट से वो मेन्यू कार्ड पकड़ लिया और अरहम को दिया। अरहम ने अपने लिए पीना कोलाडा का ऑर्डर दिया। और अब नई परेशानी आ गई चुकी थी, क्योंकि ज़्यादा बाहर जाती नहीं थी और इतना मालूम नहीं था कि ये पीना कोलाडा या डिफरेंट बेवरेजेस या डिफरेंट जूसेस क्या होते हैं। तो मेन्यू कार्ड पड़ा और मेन्यू कार्ड हाथ में पकड़ते सारी सोचा कि कुछ इससे भारी ऑर्डर करना पड़ेगा, कुछ इसके लेवल से हाई होना चाहिए। तो जी, देखते देखते डिफरेंट डिफरेंट किस्म के नाम थे जो सर से गुजरते जा रहे थे। पता तो था नहीं, क्योंकि ज़्यादा बाहर जाया नहीं करती थी और रेस्टोरेंट वगैरह में इतना कभी टाइम स्पेंड नहीं किया था। तो जैसे ही देखा तो वेटर को कहा कि आप एक वर्जिन मोजीटो ले आएँ। ये सुनना था और एकदम वेटर ने मेरी तरफ देखा और पूरे हॉल में सन्नाटा फैल गया। और जब मैंने अरहम की तरफ देखा तो अरहम ने बिल्कुल ऐसा फ़ील नहीं होने दिया कि जैसे उसने सुना है। उसने सुनी को अनसुनी कर दिया और परेशानी का आलम और बढ़ चुका था। और वेटर साहब भूलने की आदत तो रखते नहीं थे और उन्होंने दोबारा से कहा कि मैम, आप वर्जिन मोजिटो ऑर्डर करना चाहती हैं। ये सुनना था और शर्मिंदगी का आलम और ज़्यादा बढ़ रहा था। तो हाँ और ना के दरमियान का जवाब देते हुए वेटर जा चुका था
और वेटर के जाते सार ही अरहम ने मेरी तरफ देखा और कहा, यार ये डेट वेट को साइड पे रखते हैं, हम दोस्ती से शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा सा कंफर्ट लेवल मेरा भी बढ़ा और मैंने भी अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील किया। आज एक बात समझ में आई कि अगर आपका साथी आपको कंफर्टेबल फ़ील करवाए तो आप मुश्किल से मुश्किल परेशानी को भी आसानी से फेस कर सकते हैं। और आज के दिन मुझे 2 लोग मिले, एक बेहतरीन दोस्त और दूसरा मैं खुद से मिली। और मुझे एहसास हुआ कि इंसान को जीने के लिए जो साथी होना चाहिए, जिसके साथ आपने सारी ज़िंदगी गुज़ारनी है, वो आपके अच्छाई और आपकी बुराई दोनों में आपके साथ हो। आपकी बुराई को भी अच्छे तरीके से कवर कर सके और आपकी अच्छाई में भी आपके साथ खड़ा हो सके। तो एक दूसरे को सहारा देना, एक दूसरे को सँभालना और एक दूसरे का साथ दे के आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी होता है। और बहुत अच्छा लगा अरहम से बात करना, अरहम को जानना और अरहम ने मेरे बारे में जाना। हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग चल पड़े। और जी इस दौरान जो वर्जिन मोजीटो थी, और वर्जिन मोजीटो आपके सामने मैंने अभी तैयार की है, ये रेमेडी वर्जिन मोजीटो की है। वर्जिन मोजीटो कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपली जो घर में लेमनेड बनता है या नींबू पानी बनता है, ये वो अजीम चीज़ थी जिसके बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी और बहुत बड़ी चीज़ समझ के इसको ऑर्डर किया था। और जी आज मैंने आपके सामने भी बनाई है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप भी घर में इसको ट्राई कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, लेमन लेना है, मिंट फ्लेवर की कोई भी आपने कैंडी ले लेनी है। इसके साथ आपने 1 टेबलस्पून शुगर लेनी है और मिंट लीफ लेने हैं, लेमन स्लाइस लेते हैं। इन सब चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से बेंड वो आपने अच्छे तरीके से इनको मैश कर लेना है, ताकि इन सब का जो जूस है वो बीच में एक दूसरे के बीच में मर्ज हो जाए। और इनके बीच में आपने कोई सा भी वाइट ड्रिंक ऐड कर लेना है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, यहाँ पे मैं नाम लेना ज़रूरी नहीं समझती, आप किसी भी कंपनी का वाइट ड्रिंक ले सकते हैं और इसके बीच में ऐड करें। और अच्छा सा चिल होना चाहिए, जितना ज़्यादा ये ठंडा होगा, जितना ज़्यादा चिल होगा, उतना ज़्यादा ये आपको मज़ा देगा और बहुत ही अच्छा इसका आपको टेस्ट भी लगेगा और आपको काफ़ी रिफ़्रेशिंग भी फ़ील होगा। ज़बरदस्त किस्म का ये वर्जिन मोजिटो तैयार है और आप भी घर में तैयार करें और ये आप डिसाइड करेंगे कि आप इसको वर्जिन मोजिटो कहेंगे या वर्जिन मोजिटो कहेंगे। तो जी ज़बरदस्त किस्म का ये ड्रिंक है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यमी यमी ड्रिंक आपके सामने तैयार था। और जी ये थी अरहम और ज़ोया की कहानी जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अगर आप चाहते हैं अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर करना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी सेंड कर सकते हैं और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसानी के साथ ये घर में बन जाता है, बहुत ही मज़े का बनता है। और जब इसमें इसे आप अपने हाथों से और अपने ये प्यारों के लिए अगर बनाएंगे तो इसमें और भी जायका आ जाएगा और बहुत ही मज़ेदार ये ड्रिंक आप आसानी के साथ घर में तैयार कर सकते हैं। तो जी ये थी वर्जिन मोजिटो की रेसिपी जो कि आज मैंने आपके साथ शेयर किया और आसानी के साथ आप इसको घर में तैयार करें और इसका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।